नमस्कार दोस्तों। यदि आप धर्मांधता, कट्टरता, नफरत और अंधविश्वास के खिलाफ मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा के ऊपर। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आईआईटीएन बाबा पे कोई वीडियो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उसके प्रति मेरी सहानुभूति थी। मैंने उनके कई इंटरव्यू सुने और उनके इंटरव्यू सुनने से मैं ये निष्कर्ष पे पहुंचा कि अभय सिंह दिमागी रूप से फिलहाल अस्वस्थ है, डिप्रेशन का शिकार है और अपने परिवार, अपने माता-पिता, अपने परिजनों से कुछ ज़्यादा दुखी है। इसी कारण से मैंने शुरू में निश्चय किया था कि मैं अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा पे कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। लेकिन उसके दर्जनों इंटरव्यू सुनने के बाद फिर मैंने ये निर्णय लिया, मुझे आईआईटीएन बाबा पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि कुंभ मेले के दौरान वो काफ़ी वायरल हुए, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में आ गए और लगातार पत्रकार उनके पास जाते रहे और उनसे कई तरह के प्रश्न पूछे और उनके जो उत्तर दिए आईआईटीएन बाबा ने, उन उत्तरों पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया। तो अब एक-एक करके आईआईटीएन बाबा ने जिन प्रश्नों का उत्तर दिया है, उनके उत्तर पे चर्चा करते हैं। वैसे तो आईआईटीएन बाबा से कई प्रश्न पूछे गए पत्रकारों के द्वारा, लेकिन उनमें से कुछ जो विशेष प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पे अब मैं एक-एक करके बात करूँगा। तो उनमें से पहला प्रश्न ये है कि जब आईआईटीएन बाबा से पूछा गया कि ओशो के बारे में आपका क्या विचार है? लोग आपको ओशो से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस विषय में तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आईआईटीएन बाबा को ओशो से कंपेयर कर कौन रहा है? क्या ओशो जैसी बात है उनमें? सिर्फ़ यही कि वो थोड़े कम उम्र के हैं और उन्होंने संन्यास ले लिया है, इस वजह से लोग ओशो से कंपेयर कर रहे हैं? जहाँ तक बात है ओशो के तार्किक शक्ति का, जहाँ तक बात है ओशो के सामर्थ्यता का, जहाँ तक बात है ओशो के आध्यात्मिक ज्ञान का, उसके तो ज़रा भी निकट नहीं आते हैं आईआईटीएन बाबा। फिर ओशो से कंपैरिज़न किस बात की? कोई तुक ही नहीं बनता है कि ओशो से कंपेयर किया जा सके। दूसरी बात कि आईआईटीएन बाबा द्वारा कई प्रश्नों के उत्तर मैंने सुना है। आईआईटीएन बाबा सिंपल अपने वाक्य को ठीक से फ्रेम करने में भी असमर्थ हैं। ये तो अपने विचारों को ठीक से वाक्यों में पिरो भी नहीं सकते हैं। फिर ओशो से कैसा कंपेयर? ओशो से कंपेयर का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। 21-22 साल का ओशो जब अध्यात्म पे बोलना शुरू करते थे, तो अच्छे-अच्छे लोग दाँतों तले अपनी उँगलियाँ दबा लेते थे। लेकिन जहाँ तक आईआईटीएन बाबा का सवाल है, इनके उत्तर का तो कोई और छोर ही नहीं। ये क्या बोलते हैं खुद इन्हें भी पता नहीं होता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और ये अपने उत्तर के द्वारा लोगों को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। जिस तरह से ये कहीं विचारों में खोए रहते हैं, इसी तरह से इनके उत्तर भी खोए रहते हैं। तो ओशो से कंपेयर करना तो पहली बात मूर्खता है, वो भी ऐसे व्यक्ति का जिसने अभी नए-नए अध्यात्म में कदम रखा है, अभी नया-नया संन्यास लिया है। अभी तो परिपक्वता भी नहीं झलकती है इनकी बातों में, इनके आचरण में। इसके अतिरिक्त आईआईटीएन बाबा ने कहा कि मैंने ओशो को पहले ही फेल कर दिया था। ओशो के पास धर्म नहीं है, ओशो के पास अध्यात्म नहीं है। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आईआईटीएन बाबा को ये अधिकार किसने दिया कि ये तय कर सके कि ओशो पास है या फेल है, या कोई भी आत्मज्ञानी पास है या फेल है, ये तय करने का अधिकार आईआईटीएन बाबा को किसने दिया? क्या इसलिए कि इन्होंने आईआईटी कर रखा है और संन्यास ले लिया है, इस वजह से इन्हें अधिकार मिल गया है और साथ-साथ में गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है, इसलिए इन्हें ये अधिकार मिल गया है कि ये ओशो या कोई दूसरे आत्मज्ञानी के विषय में ये तय कर सकें कि कौन पास है और कौन फेल है, किसके पास धर्म है और किसके पास धर्म नहीं है। शायद इन्हें पता नहीं है कि इनसे पहले भी कई आईआईटीएन या इससे भी बड़े-बड़े डिग्री होल्डर या इनसे भी बड़ी यश और सफलता प्राप्त व्यक्ति ने भौतिकवाद को छोड़ करके संन्यास धारण किया है। ये कोई पहले अजूबे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने आईआईटी छोड़कर संन्यास धारण किया है। इनसे पहले कई ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं और भविष्य में भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग आते रहेंगे, जो बड़े से बड़े पद, ऊँचे से ऊँचे पद, बड़ी से बड़ी सफलता का त्याग करके अध्यात्म में आएँगे। क्योंकि भारत अध्यात्म का केंद्र है और भारत ने जितने आध्यात्मिक व्यक्ति दिए हैं, भारत ने जितने आत्मज्ञानी व्यक्ति दिए हैं संसार को, शायद ही कोई दूसरा देश होगा जहां इतने आत्मज्ञानी पैदा हुए होंगे। भारत का आध्यात्मिक इतिहास बहुत ही समृद्ध है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे अगर आध्यात्मिक व्यक्ति आते रहेंगे तो और दुनिया को अध्यात्म का संदेश देते रहेंगे। किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई भी संन्यास धारण करे, गेरुआ पहन ले और कुछ भी बकता चले। विशेष करके ऐसे व्यक्ति जिनके विचार इतने क्रांतिकारी थे कि जिसका लोहा दुनिया मानती है। अब आते हैं इनके दूसरे प्रश्न पे, जहां इनसे प्रश्न किया गया कि इस्लाम के बारे में आपकी क्या राय है। तो इस प्रश्न का जो इन्होंने उत्तर दिया, इससे साफ प्रतीत होता है कि इनके हृदय में मुस्लिमों के प्रति काफी नफरत है और कहीं ना कहीं जो फिलहाल देश में एजेंडा चल रहा है, उस एजेंडे से भी प्रेरित है। जो मुस्लिमों के विरुद्ध जो एजेंडा चल रहा है, उससे भी प्रेरित है और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुस्लिमों के बारे में कहा जाए कुछ बुरा, तो इससे ज़्यादा जल्दी इन्हें और प्रसिद्धि मिलेगी और समुदाय विशेष उन्हें बहुत तेज़ी से लपक लेंगे। तो अब आते हैं उनके उत्तर पे। तो उन्होंने कहा था कि सभी मुस्लिम बुरे नहीं हैं, कुछ मुस्लिम अच्छे भी हैं और जहाँ तक बात है इस्लाम की विचारधारा का, तो इस्लाम की विचारधारा गलत है, इसे खत्म होनी चाहिए क्योंकि इस्लाम नफ़रत सिखाता है। यहाँ पर फिर से मैं अभय सिंह के इस विचार से असहमत हूँ।
इस्लाम धर्म की तो बात छोड़ ही दें, कोई भी धर्म की आधारभूत विचारधारा कभी भी नफ़रत नहीं सिखाती है और कभी भी बुरी नहीं होती है। हाँ, इसके मानने वाले लोग बुरे हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अच्छे-बुरे लोग हर धर्म में हैं। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे फिर वो हिंदू धर्म ही क्यों ना हो। हर धर्म में अच्छे-बुरे लोग हैं, इसलिए उस धर्म के मानने वाले लोग अच्छे-बुरे हो सकते हैं, किंतु किसी भी धर्म की आधारभूत विचारधारा कभी भी गलत नहीं हो सकती है और वो कभी भी नफ़रत नहीं सिखाती है। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि चाहे कोई भी धर्म हो, समय-समय पर उनके धार्मिक ग्रंथों में कुछ न कुछ संशोधन होने चाहिए, कुछ न कुछ बदलाव आना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो कायदे कानून, जो विचार आज से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले उपयुक्त थे, वो हो सकता है और इसकी संभावना बहुत अत्यधिक है कि आज के समय में वो उपयुक्त ना हो, तो उन्हें बदलने चाहिए। और ये हर धर्म के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। उन्हें जड़ता में नहीं पड़े रहना चाहिए कि बस हमारे ग्रंथ ने जो कह दिया, सो कह दिया, यही अंतिम सत्य है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ऐसी विचारधारा हर धर्म के मानने वाले को छोड़ देना चाहिए। यही इसे ही हम कट्टरता कहते हैं और इसी कट्टरता का हमें त्याग करना है और आगे बढ़ना है। वापस से लौटते हैं मुद्दे पर, तो इस्लाम की विचारधारा गलत है, ये कहना बिल्कुल ही गलत बात होगा, इससे मैं असहमत हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग इस बात से असहमत होंगे। उदाहरण के लिए अगर हम क्रिश्चियनिटी को लेते हैं, तो जीसस ने अपने पूरे लाइफ में कोई हिंसा नहीं करी। इवन जीसस ने तो हमें ये सिखाया कि अगर तुम्हारे कोई एक गाल पे मारता है, तो तुम दूसरा गाल बढ़ा दो। और जीसस ने अहिंसा को प्रोपेगेट करते-करते अपनी जान भी दे दी और वो शूली पे भी चढ़ गए। तो अगर देखें तो क्रिश्चियनिटी हमें कहीं भी नफ़रत और हिंसा नहीं सिखाती। लेकिन ईसाइयों ने किया क्या? अगर आपने अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ा है और नहीं पढ़ा है, तो आज के समय में तो यूट्यूब है, गूगल है, आप जाएँ सर्च करें। ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों ने अमेरिका में ईसाइयत के नाम पे क्या नरसंहार किया, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के नेटिव अमेरिकन के साथ क्या अन्याय किया, आप पढ़ें। और उन्होंने सब ईसाइयत और सिविलाइजेशन के नाम पे किया। आधी आबादी अमेरिकन की उन्होंने खत्म कर दी ईसाइयत के नाम पे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी की विचारधारा ही गलत है या क्रिश्चियनिटी हमें नफरत सिखाती है? नहीं। उनके मानने वाले लोग कुछ ऐसे विचारधारा पकड़ लेते हैं और वो अपने धर्म को भी बदनाम करते हैं, अपने धार्मिक विचारधारा को भी बदनाम करते हैं और उसके आड़ में वो अपनी रोटियां सेकते हैं। मुसलमानों के साथ भी यही बात है। इस्लाम धर्म के नाम पे मुसलमानों ने भी कम अन्याय नहीं किया है। कई मुस्लिम शासक ऐसे रहे हैं जो कि इस्लाम के नाम पे, इस्लाम धर्म के नाम पे, इस्लाम धर्म की विचारधारा के नाम पे बहुत अन्याय किया है। भारत में ही ऐसे कई मुगल शासक रहे हैं जिन्होंने काफ़ी अन्याय किया है धर्म के नाम पे और अपने धार्मिक विचारधारा के नाम पे। और जहाँ तक इस्लाम धर्म की बात है, इस्लाम धर्म का बंटाधार जितना मौलवियों ने किया है, उतना और किसी ने नहीं किया है। इस्लाम के पतन का जो मूल कारण है, वो है मौलवी और तथाकथित जो अपने आप को मुफ्ती कहते हैं। इनका इस्लाम के पतन में बहुत बड़ा योगदान है। और इनका योगदान हो क्यों नहीं? क्योंकि मुस्लिम करते क्या है? मुस्लिम कुरान को अरबी में पढ़ते हैं। अरबी इन्हें समझ में नहीं आती है, बस पढ़ लेते हैं। जो पढ़ रहे हैं उसका क्या अर्थ है, उससे इनको सरोकार है नहीं, बस पढ़ लेना है, खत्म कर देना है। 1 कुरान, 2 कुरान, 4 कुरान खत्म कर देना है। इन्हें खत्म करने की बड़ी जल्दी है, किंतु समझने की जल्दी नहीं है। और समझने और समझाने का सारा ठेका इन्होंने दे दिया मुफ्तियों को और मौलवियों को। तो मुफ्ती और मौलवी अपने अनुसार, अपने हित के अनुसार जो भी इन्हें समझाते हैं, वैसा ही समझते चले जाते हैं और उनका अनुसरण किए जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमान अपने धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो कुरान हो, हदीस हो, उनको खुद से पढ़ें और उन्हें ओपन माइंड होके पढ़ें। कोई भी अपने मन में पूर्वाग्रह रख कर नहीं पढ़ें और उसे समझें। तब इन्हें समझ में आएगा कि जो मुफ्ती कहते हैं, जो मौलवी कहते हैं, वो कहाँ तक व्यावहारिक है और कहाँ तक व्यावहारिक नहीं है। हालाँकि आगे मैं इन विषयों पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। अब रही बात हिंदू धर्म की, तो ईसाई ने, मुसलमानों ने तो दूसरे लोगों पर अत्याचार किया धर्म के नाम पर, अपनी विचारधारा के नाम पर। लेकिन हिंदू भी पीछे नहीं है। इन्होंने तो अपने लोगों का ही इतना शोषण किया, अपने लोगों पर ही इतना अत्याचार किया धर्म के नाम पर, अपनी धार्मिक विचारधारा के नाम पर, कि जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। प्राचीन भारत में शूद्रों की, छोटी जातियों की क्या स्थिति थी, अछूतों के साथ क्या होता था, उन्हें समाज में क्या स्थान मिलता था, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं, तो वो यूट्यूब पे और इंटरनेट पे इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हिंदू और हिंदूवादी विचारधारा के नाम पर छोटे जातियों के साथ भारत में क्या हुआ है, कितना शोषण हुआ है और क्या इतिहास रहा है। तो धर्म के विचारधारा के नाम पर लोगों ने अपने हित के लिए काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी अत्याचार किया है। फिर चाहे वो किसी भी धर्म के रहे हों, कमोबेश सब ने अपनी धार्मिक विचारधारा का गलत इस्तेमाल किया है, गलत प्रयोग किया है अपने हित को साधने के लिए। किंतु इसका ये अर्थ कभी भी नहीं हो सकता है कि कोई धार्मिक विचारधारा, किसी भी धर्म की आधारभूत विचारधारा गलत होती है और वो नफ़रत सिखाती है और वो हिंसा सिखाती है। तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि आप किसी के विचारों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। जैसे कि मैं ओशो के कई विचार से असहमत हूँ, पर उनके ज़्यादातर विचारों से मैं सहमत हूँ। और ओशो ही क्या, उनके समकालीन और कई फिलॉसफर जैसे जितू कृष्णमूर्ति की बात करते हैं, अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा, उन्हें भी मैंने काफ़ी सुना है, काफ़ी पढ़ा है और उनके विचार भी मुझे काफ़ी
क्रांतिकारी लगते हैं। कुछ विचार है जिनसे मैं असहमत हूँ, तो सहमत असहमत मैं हो सकता हूँ, किंतु किस व्यक्ति के पास धर्म है, किस व्यक्ति के पास आत्मज्ञान है या धर्म नहीं है, ये तय करने वाला न मैं हूँ और ना ही ये तय करने का हक और अधिकार अभय सिंह उर्फ IITN बाबा के पास है। तीसरा और अंतिम प्रश्न IITN बाबा से ये था कि क्या आप भगवान को मानते हैं? क्या आप भगवान को जानते हैं? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, भगवान को मानने की क्या जरूरत है? आई एम गॉड, अहम ब्रह्मस्मि। तो इस प्रश्न के उत्तर में बस यही कहूंगा कि देखो, एक कोई भी औसत बुद्धि वाला आदमी अगर चिट्टू कृष्णमूर्ति, आचार्य रजनीश, ओशो या फिर उनके समकालीन और भी कोई बड़े दार्शनिक की अगर पुस्तक पढ़ लेंगे या उपनिषद ही पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लेंगे, तो थोड़ी मोड़ी ज्ञान की बातें वो भी करने लगेंगे, मैं भी करने लगूंगा और आप भी करने लगेंगे। ये अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही गॉड हूं, ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन इसे बिना अनुभव किए कहना पाप है, घोर अपराध है। ये अपराध क्यों है, इसके पीछे का मैं तर्क आपको देता हूं। उपनिषद में जिन्होंने भी लिखा अहम ब्रह्मस्मि या तत्वमसि, तू ही है, उन्होंने कोई जबानी जमा खर्च नहीं किया अभय सिंह की तरह कि बस मन में आया और मैंने बक दिया। उपनिषद में जिन्होंने इन बातों को लिखा है, वेद में जिन्होंने इन बातों को लिखा है, उन्होंने अनुभव किया और वो जब उस आत्मिक ऊंचाई पे रहे तब उसने कहा कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो व्यक्ति जब तक अपने अंदर ईश्वर का साक्षात्कार न कर ले, अपने भीतर ईश्वर का दर्शन न कर ले, तब तक वो अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं कहने की योग्यता नहीं रखता, कहने का सामर्थ्य नहीं रखता। इसलिए फिलहाल मैं तो नहीं कर सकता अहम ब्रह्मस्मि, कहूंगा जब मैं भी साक्षात्कार कर लूंगा, जब मेरे अंदर भी ये सामर्थ्यता आ जाएगी, मैं अपने भीतर ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, मैं ईश्वर के दर्शन कर लूंगा, तो मैं भी कहूंगा अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, आई एम गॉड, मैं ही गॉड हूं। किंतु मैं अभय सिंह की तरह जबानी जमा खर्च करने वाला तो हूं नहीं कि बस पढ़ लिया और बक दिया, कहने में क्या जाता है। लेकिन अहम ब्रह्मस्मि इतना साधारण वाक्य नहीं है, इतनी सस्ती वाक्य नहीं है जिसे कोई भी कहता फिरे। तो फाइनली मैं अपनी बातों को क्लोज करना चाहूंगा एक रिमार्क के साथ कि अभय सिंह जैसे व्यक्ति संन्यास लेते रहेंगे, और मैं नहीं कह रहा हूं कि अभय सिंह कोई गलत व्यक्ति है, मैं ये कह रहा हूं कि अभी अभी उसने संन्यास धारण किया है, अभी वो साधक की स्थिति में है, अभी वो साधनारत है, अभी उन्होंने सत्य को प्राप्त नहीं कर लिया, अभी साधना में है, अभी वो साधक है। और साधक को चाहिए कि विनम्र रहे, और साधक को चाहिए कि फिलहाल वो अपने साधना पे फोकस करें और मंजिल पे पहुंचने की कोशिश करें, अपनी यात्रा को तय करने की कोशिश करें। बस अभी यात्रा में पहला पैर ही बढ़ाया है और ये बाबा बन बैठे हैं, और हमारे आजकल के धन्य मीडिया उन्हें बाबा घोषित करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि भविष्य में IITN बाबा को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, वो तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो पाए। और ये अभय सिंह या IITN बाबा के लिए ही क्यों, इस संसार में पैदा हुए सभी व्यक्तियों में ये सामर्थ्यता है, ये क्षमता है कि वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, वो तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, आत्मज्ञानी हो सकते हैं। इतनी संभावना ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रखी है। जो भी संन्यास लेगा वो कभी न कभी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म को तत्व ज्ञान को जरूर उपलब्ध होगा। इसलिए अभय सिंह भी उपलब्ध हो सकता है, किंतु फिलहाल तो वो उपलब्ध प्रतीत नहीं होता है। जब उपलब्ध हो जाएगा तो हो जाएगा। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने की, आत्मज्ञान को उपलब्ध होने की क्षमता सभी में है, और सिर्फ अभय सिंह ही नहीं, कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है अगर अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दे और अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाए। जब तक कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाता है, तत्व ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक तो हम उसे साधु ही नहीं कह सकते, क्योंकि यही तो साधु और साधक का भेद है। साधक वो है जिसने अभी यात्रा शुरू करी है, जो अभी मंजिल पे पहुंचा नहीं है। साधु वो है जिसने साध लिया, जिसने यात्रा पूरा कर लिया, जो अपने मंजिल तक पहुंच गया है, जो शिखर तक पहुंच चुका, वो साधु है। साधु जिसने साध लिया। अब आध्यात्मिक व्यक्ति या जो भी व्यक्ति संन्यास लेते हैं तो वो साधते क्या है, वो साधते हैं अपने मन को, क्योंकि हमारा मन ही हमारे मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। हमारा मन ही हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच का दीवार है। जैसे ही मन का दीवार गिरता है, परमात्मा के हमें दर्शन हो जाते हैं। तो साधु वो है जिसने मन को साध लिया है, और असाधु वो है जिसने मन को साधने की चेष्टा ही नहीं की है, और साधक वो है जिसने मन को साधने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है, जिसने यात्रा शुरू कर दी है। और जिसने यात्रा शुरू कर दी है वो कभी ना कभी मंजिल पे पहुंच ही जाएगा। तो हमें साधु और साधक में भेद पता होना चाहिए, किसी को भी साधु नहीं कह देना चाहिए। अगर ऐसे देखें तो आजकल तो कितने राजनीतिक नेता हैं जो गेरुआ वस्त्र धारण करके, टीका लगा करके अपने आप को साधु कहलवाते फिरते हैं, किंतु क्या वो साधु हैं? क्या उन्होंने अपने मन को साध लिया है, या इवन वो अपने मन को साधने के लिए सजग हैं, प्रयासरत हैं? अगर नहीं है तो सिर्फ चोला ओढ़ने से तो कुछ होने जाने को है नहीं।
और बस इस वाक्य के साथ मैं आज का ये एपिसोड क्लोज करना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा है और हर व्यक्ति ये कह सकता है कि आई एम गॉड, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। किंतु ये कहने के लिए उसके अंदर योग्यता आना चाहिए। इसीलिए तो कबीर ने कहा है कि घट घट मोरा साईं सुनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जाऊं जिस घट प्रकट होए। तो परमात्मा तो सब में वास कर रहा है, हर जीव जंतु में परमात्मा वास कर रहा है, हर व्यक्ति में परमात्मा वास कर रहा है। किंतु हर व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही गॉड हूँ। ये वही व्यक्ति दावा कर सकता है, उसी व्यक्ति के पास ये दावा करने का योग्यता है जिस घट में परमात्मा प्रकट हो चुका है, जिस देह में परमात्मा प्रकट हो चुका है। वही देह इस तथ्य को, इस वाक्य को अगर धारण करता है और ये वाक्य कहता है अहम ब्रह्मस्मि, तो ही ये अहम ब्रह्मस्मि वाक्य के साथ न्याय है, वरना अन्याय है। नमस्कार। मिलता हूं अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ।